बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बहुत खुश होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ मिरर ग्लेज केक, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इन है और ये देख के लगता है पता नहीं कितना मुश्किल होगा, लेकिन इसको बनाना बेहद आसान है और कोई भी आसानी से बना सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, एक केक ले लेना है। मैंने यहाँ पे लिया है चॉकलेट स्पंज केक और इसकी रेसिपी भी मैं चैनल पे इंशाल्लाह जल्दी डाल दूँगी। अब चलते हैं ग्लेज बनाने की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक ले लेना है आपने फ्राइंग पैन। के अंदर जाएगा 3/4 कप पानी, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून चीनी। कंटिन्यूसली चम्मच से हिलाते रहना है, वरना कॉर्नफ्लोर की वजह से गुठलियाँ बन जाएंगी। चूल्हे की आंच बहुत ज़्यादा हल्की और धीमी रखनी है और जब जेल लाइक कंसिस्टेंसी आएगी तो चूल्हे को कर देना है बंद। एंड में आपका जौन सा दिल करता है आपने उसके अंदर वो वाला फूड कलर डाल लेना है। मैंने यहाँ पे रेड डाला था और इसका इतना खूबसूरत टेक्सचर आया और इतनी प्यारी शाइन और ग्लेज आई है। और ये मिरर लाइक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मिरर की तरह इमेज नज़र आते हैं। जैसे मैं चम्मच भी हिला रही थी तो वो उसके अंदर मिरर की तरह नज़र आ रहा था, इसलिए इस ग्लेज को मिरर ग्लेज कहते हैं। अब आपने इसको कर लेना है केक के ऊपर स्प्रेड। अगर आप पहले क्रीम की लेयर लगाएं और उसके बाद मिरर ग्लेज डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन क्योंकि ये केक मैंने अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी पे बनाया था एंड बोथ आर डायबिटिक, इसलिए मैंने क्रीम अवॉइड की। आप पहले केक के ऊपर एक क्रीम की लेयर स्प्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और उसके बाद ये ग्लेज अप्लाई कीजिएगा। फिर हाफ कप आपने ले लेनी है क्रीम, उसको आपने कर लेना है बीट। जब वो उसकी अमाउंट डबल हो जाएगी तो इसका मतलब है कि अब ये बीट हो चुकी है। और एंड में आपने आइसिंग शुगर, जो क्रश हुई हुई शुगर होती है, वो इसके अंदर ग्राइंड हुई हुई आपने डालनी है। और अब बीटर को सिर्फ इतना चलाना है कि चीनी मिक्स हो जाए। इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, वरना क्रीम पतली होने लग जाती है। हाँ जी, अब हम बनाते हैं डिज़ाइन। आपने क्या करना है, थोड़ी सी क्रीम लेके केक के ऊपर डाल देनी है और उस क्रीम को चम्मच से स्प्रेड करना है सर्कुलर मोशन में केक के ऊपर और रैंडम सा डिज़ाइन बन जाएगा रेड और वाइट कलर का। बहुत प्यारा पैटर्न आपका केक के ऊपर बन जाएगा और ये बहुत ज़्यादा आसान है और देख के लगता है पता नहीं कैसे किया होगा। चारों तरफ चम्मच को अच्छे से घुमा लेना है कि कोई भी जगह केक के कॉर्नर साइड्स रह ना जाएं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर रखी थी स्ट्रॉबेरीज़। आजकल मौसम है स्ट्रॉबेरीज़ का, आसानी से मिल जाती हैं। आपका ऊपर कुछ और रखने का दिल करता है कुछ और रख लें। आपने बंटीज़ लगानी है, चॉकलेट क्रश हुई भी लगानी है, या कुछ भी नहीं लगाना, इसको ऐसे ही छोड़ना है, जैसे आपका दिल करता है कर लें। मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ कि कितनी प्यारी शाइन और कितना प्यारा पैटर्न इसका लग रहा है पास से देखने में। फिर जी मैंने रख ली इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ और ये रेड ग्लेज बनाते बनाते जो फूड कलर था वही मेरे हाथ पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे हाथ भी काफ़ी गंदे हो गए थे। आप बेशक करते हुए ग्लव पहन लीजिएगा और अगर रेड फूड कलर नहीं है तो जर्दा बनाते वक्त जो हम कलर्स डालते हैं ना, डिफरेंट रेड ग्रीन येलो, वो वाला पाउडर फॉर्म में जो मिलता है वो डाल लीजिएगा। केक है रेडी, चले मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।